हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हम क्या जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में क्या हमने रेजोनेंस पढ़ा था। रेजोनेंस कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब चीजें हम खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो सब आपने देखा होगा और समझ आया होगा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कि हम अगर हमें दो स्ट्रक्चर दे दिए गए हैं, मानो कि अगर ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ए और ये एक स्ट्रक्चर है बी, तो क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कि नहीं है, वो हमें ये जानना पड़ेगा कि आपस में ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है। बहुत बार कई बार क्वेश्चन आता है, आपको दो या तीन स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आपस में ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो कैसे हैं, आपको वो सब पता होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या है, तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या है कि only pi bond break or form during interconversion। ठीक है, कि जब ए से बी में जा रहा है वो स्ट्रक्चर, तो उस टाइम में सिर्फ हमारी पाई बॉन्ड ब्रेक या फॉर्म होनी चाहिए। मतलब कि सिर्फ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होना चाहिए। चाहे तो पाई बॉन्ड टूट रहा है, चाहे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तभी वो आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, नो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है ना तो वो ब्रेक होना चाहिए ना तो वो फॉर्म होना चाहिए। जब वो ए से बी में जा रहा है, उसमें क्या है, कोई भी सिग्मा बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। ना तो वो टूटना चाहिए ना तो वो फॉर्म होना चाहिए। अगर सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है या फॉर्म हो रहा है, अगर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है या फॉर्म होता है, तो क्या होता है, इफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व का मतलब कि चाहे तो वो टूट रहा है चाहे तो वो फॉर्म हो रहा है, तो क्या वहां पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वो कोई ना कोई क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। ठीक है, वहां पे क्या है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और थर्ड हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, कि जो एटम्स हैं, एटम्स शुड नॉट डिसलोकेट। ठीक है, जो हमारे एटम्स हैं वो क्या है, डिसलोकेट नहीं होने चाहिए। जो हमारा एटम जहां था वहीं रहना चाहिए। तो मतलब कि ए से अगर बी में हमें जाना है, दो हमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ए और बी, पूछा है कि वो दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हाँ, अगर इन दोनों में सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, तो हाँ ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या है, उसमें कोई और सिग्मा बॉन्ड की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। और क्या है, वहां उसके क्या है, सारे के सारे जो एटम हैं वो क्या है, अपनी जगह ही रहने चाहिए, कोई भी वहां से डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये स्ट्रक्चर 1 है, ऐसे ही हमें दिया होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर 2 है, तो बोल दिया जाएगा तो बताओ ये दोनों जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे क्या है, ये जो अपने लोन पेयर है ये इसको डोनेट कर रहा है, तो हमें क्या है, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो हाँ, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्या है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। सारे एटम अपनी जगह है, कोई सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो हाँ, ये क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं दूसरा देखूं, अगर मैं यहां पे एक, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यही एक दूसरा स्ट्रक्चर दे दूं, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मुझे बोला गया ये 1 और 2 में से बताओ ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का ये जो लोन पेयर है
वो इस पे अटैक कर रहा है और यहाँ पे क्या है बॉन्ड बन रही है। तो यहाँ पे क्या है ये क्या है, एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है। क्या है ये, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो हमने क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपस में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई क्या है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड जो है हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है। अगर इनको बोले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए हमने क्या देखा है, सिर्फ पाई बॉन्ड बनना या टूटना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है। वीडियो पॉज करो और बताओ इसमें क्या हो रहा है, क्या है ये आपस में, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? जल्दी बताओ, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? तब तक उसका बताओ, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। अगर मैं यहां देखूं फर्स्ट वाले में, तो क्या हो रहा है, यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, जब ये नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये क्या है, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो हमने क्या देखा है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। क्या सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए? तो ये क्या है, ये आइसोमर, ये क्या कहलाते हैं, ये आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है। ठीक है, आइसोमर्स में भी क्या है, ये टोटोमेरिज्म है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, और ये कौन सी है, इनोल फॉर्म है। ये क्या है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है। यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या है, इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये क्या है, और आपस में क्या है, आइसोमर्स है। ठीक है, आपस में आइसोमर्स है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो नहीं है। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। और कौन से है, इसको क्या बोलते हैं हम, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने देखा कि ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज होके यहाँ पे जा रहा है। तो क्या है, सिर्फ हमारा क्या है, हमारा जो पाई बॉन्ड यहाँ से ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये वाला क्या है, ब्रेक हो रहा है। तो ये आपस में क्या है, ये हाँ जी, ये जो हमारे हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे क्या, सिर्फ सिर्फ पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ब्रेक हो रहा है, सिर्फ क्या है, पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन और ब्रेकेज है। कोई भी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी एटम क्या है, डिसलोकेट नहीं हो रहा है। तो हाँ जी, ये वाला जो है हमारा क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसे ही पहचानते हैं, बस ये तीनों कंडीशन ध्यान में रखना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन 1, ये स्ट्रक्चर 1 है। ये स्ट्रक्चर 2 है। बताना है ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है। ये हमारी क्या है, बेंजीन है। ये क्या है हमारी, कैकुले बेंजीन इसको हम बोलते हैं। और ये कौन सी होती है, देवार बेंजीन। ठीक है, ये क्या है, दोनों बेंजीन है। इन दोनों में से बताना है कि दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। ये भी क्या, प्रीवियस ईयर जैम का क्वेश्चन है, और ये भी क्या है, जैम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रीवियस ईयर जैम के क्वेश्चन है। तो ये दोनों का आंसर बताना है कि नहीं है।
अगर मैं थर्ड क्वेश्चन दूं, यहां पे ऑक्सीजन है, ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है। इन दोनों में बताना है कि आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। और ये क्या है, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन 4 देखें, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है। इसमें बताओ क्या होगा। प्रीवियस ईयर सारे खुद करना। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज के यहां से रेजोनेंस दिखा के ये बस यहां तक जा रहा है। तो ये, हाँ, ये क्या है, हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या है, हमारा जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड ब्रेक होके नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है और ये क्या है, इस फॉर्म में जा रहा है। तो हाँ जी, ये क्या है, हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सिर्फ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, कोई भी सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई भी एटम जो है वो क्या है, डिसलोकेट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी एटम जो है डिसलोकेट नहीं हो रहा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है वो सब खुद ट्राई करना। एक और क्वेश्चन, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर 1, इन दोनों में बताओ ये यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 है, क्या आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। वीडियो पॉज करो 1 मिनट और खुद देखो। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे जा रहा है, ये जो यहाँ पे जाएगा और ये क्या है, यहाँ पे जाएगा। तो ये यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपस में क्या है, हाँ जी, ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड बन रहा है, ये वाला टूट रहा है, यहाँ पे नया बन रहा है, ये वाला टूट रहा है, यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बन रहा है। ये क्या है, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ क्या है, डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है। कोई भी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है और क्या है, कोई भी हमारा क्या है, एटम डिसलोकेट नहीं हो रहा। अगर हमारा क्या है, सिर्फ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रहे और क्या है, कोई भी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट ना हो और हमारा क्या है, कोई भी एटम डिसलोकेट ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो दो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको आपस में क्या है, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ठीक है, ऐसे हम क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ, हमें क्या पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये जो दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं। मानो कि ये जो ए से गया बी में, बी से सी गया और फाइनली डी बनाया, ये जो बीच की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है जो। ठीक है, ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, इनमें से कंपैरिजन करना होता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका क्या है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हमें क्या देखना होता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो इनकी कंपैरिजन कैसे करते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें से स्टेबल कौन सा है, तो उनका क्या है, हमें स्टेबिलिटी भी पढ़नी है। ठीक है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन। ठीक है, इसको क्या है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछला वाला सारा रिवाइज करना। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे उतना ही अच्छे से आएगा। ठीक है, सारा रिवाइज करना, बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही हैं, बेसिक से थोड़ा हम क्या है, एडवांस लेवल पे जा रहे हैं आस्ता आस्ता। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है हम क्या है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।